हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 5:21 और ये है समान अनुपात का चिन्ह। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें संख्याएं लिखी हुई है, उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि जो ये समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है उन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात का चिन्ह है और इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर इन दो संख्याओं में होगा, 5 और 21 में होगा, वही संबंध यहाँ पर 6 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उसमें भी वही संबंध होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि 5 और 21 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 5 में अगर अगर 5 का हम वर्ग करें तो दोस्तों 25 आता है। बिल्कुल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि अगर 5 का वर्ग किया जाए तो 25 आता है और 25 के नज़दीक ही तो है 21। तो क्यों ना हम 25 में से 4 घटा दें और हमारा आंसर 21 आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तो यहाँ पर आती है ना जब हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि हम यहाँ पर भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि हमें 6 का वर्ग करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, पैटर्न तो वही रहेगा जो 5 और 21 में, वही तो इन दोनों संख्याओं में होना चाहिए। दोस्तों, जब हम यहाँ पर 6 का वर्ग करते हैं तो हमारा आंसर 36 आता है और 36 में से जब हम 4 घटाते हैं, दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर हमने 4 घटाया है तो हम यहाँ पर भी 4 घटाएंगे। और दोस्तों, 4 घटाने पर जब हमारा आंसर 32 आता है और 32 हमें जब ऑप्शन में नज़र नहीं आता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम यहाँ पर गलत ही है, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आ रहा है ऑप्शन में। तो दोस्तों, जब हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हमें दूसरे तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि आंसर तो हमें लेके आना ही है और ऑप्शन भी हमारे पास यही है। इन्हीं ऑप्शन में हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो दोस्तों, हम अलग तरीके से अब सोचते हैं यहाँ पर कि कौन सा तरीका यहाँ पर लग रहा है जिससे हमारा आंसर भी आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ही अलग तरीका लग रहा है, आप बस देखिए। क्योंकि दोस्तों, रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आने चाहिए और आप इन पैटर्नों को भी देखिए जिनको आपने पहले कभी देखा ही नहीं हो, कि भाई प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पहले परीक्षा से पहले हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रश्नों की, तो परीक्षा में फिर जब ऐसे प्रश्नों का हमारे साथ सामना होता है तो फिर हम उन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम कैसे कर पाएंगे जब हम यहाँ पर ही नहीं कर पा रहे तो परीक्षा में तो क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले आप इन प्रश्नों का एक बार तो अभ्यास कर ही लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, समझ आ रहा है हमको यहाँ पर 5। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि जो 21 लिखा हुआ है ये 2 अंकों की संख्या है, और जब इन दोनों अंकों को जोड़ा जाता है यानी कि 2 + 1 किया जाता है तो यहाँ पर 3 आता है। बिल्कुल, यहाँ तक भी समझ में आ गया। तो फिर अब आंसर कैसे निकाला जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि 5 और 3 में जो अंतर है वो कितने का है। दोस्तों, बिल्कुल अंतर जो यहाँ पर आ रहा है वो 2 का अंतर आ रहा है। तो समझे दोस्तों कुछ आप। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और अब आपको यहाँ पर सोचना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लिख लीजिए 6। बिल्कुल दोस्तों, जैसे हमने 5 का 5 लिखा था तो 6 का 6 ही तो लिखेंगे। दोस्तों, फिर आप यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर कैसी संख्या आएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि हमने 2 और 1 का जोड़ किया था तो 3 आया था, और फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो अंतर है वो 2 का है। तो बिल्कुल दोस्तों, अंतर तो यहाँ भी 2 का आना चाहिए, लेकिन 2 का अंतर तो जब ही आएगा ना जब यहाँ पर 4 होगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसे 5 से 3 आया और अंतर यहाँ पर 2 था, तो ऐसे 6 से यहाँ पर 4 आएगा और अंतर 2 का ही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर 4 कैसे आएगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 3 कैसे आया था, यहाँ पर लिखी हुई 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने पे, 2 अंकों की जो संख्या है उन अंकों को जोड़ने पर ही तो 3 आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या आएगी और उन दोनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा तो आंसर 4 आएगा। तो दोस्तों, अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि भाई किस संख्या के अंकों का योग 4 आ रहा है। तो दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपको नज़र आ ही रहा होगा कि जो 13 लिखा हुआ है और इसके जो अंकों को जोड़ा जा रहा है तो 4 आ रहा है। जबकि दोस्तों, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है, 6 और 7 को जोड़ने पर
13 आता है और 3 और 6 को जोड़ने पर 9 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए में लिखा 13 होना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमने सवाल को कैसे हल किया। दोस्तों यहाँ पर 5 था और यहाँ पर जब हमने दोनों अंकों को जोड़ा तो 3 आया और दोस्तों यहाँ पर जो गैप था वो 2 का था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने सोचा कि ये 6 तो लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, जब से जिससे गैप 2 का रहे। तो 4 कब होगा, जब यहाँ पर लिखी जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ने पर 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 13 लिखा हुआ है उसके दोनों अंकों को जोड़ने पर 4 ही आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।